बोलने के लिए अनुमति नहीं देंगे। बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो अगले बार चुनाव में टिकट नहीं देंगे। हीरालाल परमार गुजरात का उदाहरण है। तो इस तरह से उन्होंने ना अमल करने की नीति पर अमल किया, फिर भी इतना सारा करने के बाद भी मंडल कमीशन आया, इतना सब किया। ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं किया, उनकी हिंदू के नाम पर गिनती करवाया। सारा कुछ करने के बावजूद भी 81 में आखिरकार मंडल कमीशन आया, रिपोर्ट आया, तो कितना बवाल मच गया था सारे देश भर में। मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं आप लोगों को, तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आइसोलेशन में नहीं आई है, जो आई है ये सारी बातें उसके बैकग्राउंड में काम कर रही है। हम लोग संविधान के समर्थन में है, संविधान हमारे समर्थन में है, उसके साथ जो धोखाधड़ी हुई है इसीलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। जो इसके विरोध में है वो तो इस तरह की कोई बात समझाने का काम कर ही नहीं सकते। तो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आया 81 में, और उसके बाद जब ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया, उसके बाद एक तरफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, इन लोगों ने एक आघाड़ी ओपन किया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर, और दूसरी आघाड़ी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने ओपन की, वो खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान। ये रणनीति बनाई ताकि हिंदुस्तान कांग्रेस के समर्थन में खड़ा हो जाए, खालिस्तान अगर सारे 100% पंजाबी अगर उसके समर्थन में खड़े भी हो जाते, अगर खड़े भी हो जाते तो भी 13 मेंबर पार्लियामेंट है, 530 सीटों पर फिर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा, यानी बहुमत फिर भी रहेगा। हुआ ऐसे ही, इंदिरा गांधी ने इसको आधार बनाकर खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान के आधार पर चुनाव होने का मामला खड़ा हो गया, और जब बवाल खड़ा हो गया तो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हत्या को फिर उन लोगों ने जिन्होंने रणनीति बनाई थी आधार बनाया, आधार बनाकर चुनाव लड़ा और फिर चुनाव जीत गए 84 का। दूसरी तरफ जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है, उसमें बहुत अहम बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखी हुई सारी बातें हैं। एक आशीराम जी बताया करते थे, दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, उन्होंने मोर्चा निकाला मंडल कमीशन के समर्थन में। उसमें नारा लगाया जा रहा था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी नारा लगवा रहे थे लोगों को, पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा है, यानी देश का 90 भाग जो है वो हमारा है, वो नारा लगवाते थे दिल्ली में। तो एक पत्रकार था, उन्होंने नारा लगाने वाले लोगों की गिनती किया तो वो संख्या में 90 नहीं थे, वो संख्या में 90 नहीं थे। तो कार्यक्रम होने के बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पत्रकार ने पूछा, चौधरी साहब नारा तो बहुत बढ़िया लग रहा था। कहा कौन सा? क्या पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा है, नारा तो बहुत बढ़िया लग रहा था, मगर वो लोग संख्या में 90 नहीं थे चौधरी साहब। तो चौधरी साहब भी एक चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, अरे वो 90 कैसे हो सकते हैं, वो राम मंदिर बनाने के लिए ना गए उधर, वो तो राम मंदिर बनाने के लिए गए हुए हैं, तो इधर 90 कैसे हो सकते। तो जिन लोगों के लिए वो आंदोलन था मंडल का, ओबीसी का, वो ओबीसी राम मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने रणनीति बनाई थी कि हम ब्राह्मण जब आपस में मिलते हैं
तो अभिवादन में नमस्कार, नमस्कार पांडे जी, तो पांडे जी कहता है नमस्कार तिवारी जी। कोई नहीं कहता राम राम पांडे जी, तो तिवारी कहता राम राम तिवारी जी। कभी कोई ब्राह्मण राम राम नहीं करता, अभी भी नमस्कार। तो नमस्कार करने वाले ब्राह्मणों ने सोचा अरे राम राम कौन करते भाई, तो बैकवर्ड के ही लोग ना करते हैं। इसका भी इतिहास हमने निकाला ढूंढ के, बहुत फंडामेंटल इतिहास है। महाराष्ट्र में भी लोग राम राम नहीं बोलते थे। महाराष्ट्र में सारे लोग जोहार बोलते थे। शिवाजी महाराज के पत्र व्यवहार में जोहार लिखा हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के पत्र व्यवहार में जोहार लिखा हुआ है। हो सकता है वोडकर के पत्र व्यवहार में भी जोहार हो, क्योंकि वो जोहार ही लिखे जाता था और जोहार ही बोलते थे। ये ब्राह्मणों ने पहल करके ये जोहार खत्म करवा के राम राम कहलवाना शुरू किया। जब रामदास, समर्थ रामदास का भी साला बड़ा अजीब मामला है। उसके जितने चेले थे वो घर में भिक्षा मांगने के लिए आते थे, जय जय रघुवीर समर्थ ऐसा बोल के भिक्षा मांगते थे। जितने भी रामदास के जो भगत होते थे वो भिक्षाटन मांगते थे, तो जय जय रघुवीर समर्थ। अब रघुवीर समर्थ का मतलब आप लोगों को पता नहीं है। रघुवीर का मतलब है राम, राम को रघुवीर कहते हैं। रघुकुल वंश में पैदा हुए इसलिए उसको रघुवीर बोलते हैं। तो रामदास स्वामी के जो भक्त थे वो रघुवीर को यानी राम को समर्थ बोलते कि राम समर्थ है। रामदास स्वामी के जितने चेले थे वो ये कहते थे राम समर्थ है। और महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण हैं, रामदास और उसके चेले राम को समर्थ बोलते थे, और महाराष्ट्र के ब्राह्मण रामदास स्वामी को ही समर्थ रामदास बोलते थे। तो वो एक अभियान चलाया गया था महाराष्ट्र में, उसके तहत महाराष्ट्र में बहुजन समाज के लोगों को राम राम कहने का प्रचलन शुरू हुआ। ब्राह्मणों में अब भी राम राम कहने का प्रचलन नहीं है। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि राम राम तो हम करते नहीं है, हम तो नमस्कार करने वाले लोग हैं, राम राम करने वाले लोग तो ये बैकवर्ड लोग हैं। तो राम राम कहने वाले, नमस्कार करने वाले लोगों ने सोचा राम राम करने वाले जो लोग हैं उनका अगर राम नाम सत्य करना है तो राम का नाम लेकर ही राम नाम सत्य किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लोगों को कहा कि तुम्हारे राम का मंदिर हम बनाना चाहते हैं अयोध्या में, मगर मुसलमान है कि बनने देना नहीं चाहते। जरा मुसलमानों का देखो तो, भिड़ा दिया ओबीसी को मुसलमानों के साथ, और ओबीसी के लोग मंडल भूल गए। मैं जब मराठवाड़ा में माजल गांव में एक प्रोफेसर धनगर जाति के थे, उनको मैंने कहा, वो कामले जी ने परिचय करवाया था कि मैंने कहा सर मंडल के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो वो कह रहे धर्मो रक्षति रक्षम। मैंने कहा सर इसका क्या अर्थ है? पहले धर्म की रक्षा करो, बाद में सबकी रक्षा हो जाएगी। तो हमारे लोग जो है धर्म संकट में है, इसलिए धर्म की रक्षा करनी होगी, इसलिए लोग जो है राम मंदिर के आंदोलन में डाइवर्ट हुए। उस समय में एससी एसटी के लोग मंडल कमीशन का आंदोलन चलाए थे, इनका कोई लेना देना नहीं।
एससी एसटी के लोग मंडल कमीशन का आंदोलन चला रहे थे। जब मंडल कमीशन लागू हुआ और 5 में से 4 बड़े जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के विरोध में दिए, तो भी ओबीसी के लोगों ने, किसी ने भी इसके विरोध में कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, न जानकारी लिया, न जानकारी दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए मंडल के विरोध में आंदोलन चलाया था, सिखों के विरोध में आंदोलन चलाया था, खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला खड़ा किया था।